हमारी आज की दुनिया जो पूरी तरह से चलती है गैजेट इंजीनियरिंग और ढेर सारी चीज़ों से जो बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पर, द एसी अल्टरनेटिंग करंट पर, जिसे बनाया था सर निकोला टेस्ला ने। वो साइंटिस्ट जो 19वीं शताब्दी के बड़े साइंटिस्ट थे। आज हम आपको अपने चैनल में उन्हीं साइंटिस्ट के ज़िंदगी के कुछ बहुत ही बेहतरीन पलों के बारे में याद दिलाएंगे। सर निकोला टेस्ला का जन्म हुआ 10 जुलाई सिमजन कॉर्टिला पर। बचपन से ही वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। स्कूल में वो हर किसी सवाल का जवाब मुंह में ही दे देते और उनका टैलेंट का बात सब जानते थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उनके पिता ने उन्हें या तो पादरी या आर्मी बनने का कहा। पिता की इच्छा थी कि वो पादरी बने, लेकिन उन्हें आगे पढ़ना था और उनकी रुचि जानकर पिता ने उनको ऑस्ट्रिया के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। वहाँ पर उन्होंने 9 परीक्षा को पास करके एडमिशन लिया और आखिरकार वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के वहाँ से निकले। उन्होंने उसके बाद एक टेलीफोन कंपनी में जॉब किया। वहाँ पर उन्होंने एम्पलीफायर का डेवलपमेंट किया, लेकिन वो उसे पेटेंट नहीं करवा पाए। उनका दावा था कि उनका संपर्क एलियन से होता है। उन्होंने तो उड़न तस्तरी पर एक किताब भी लिखी। उनके कई सारे क्वालिटी के वजह से उन्हें एडिसन की कंपनी में जॉब मिला और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वक्त बदला और एडिसन और टेस्ला के बीच में इलेक्ट्रिक वॉर शुरू हो गया। एसी और डीसी के इस वॉर में आखिरकार एसी की जीत हुई और सर निकोला टेस्ला ने एसी को पूरे दुनिया में लागू किया। निकोला टेस्ला की आदत एकदम फोटोग्राफिक थी। वो जो भी देखते थे उसे याद कर लेते और उसका 3D इमेज दिमाग में बनाकर उसे पूरा कर दे। उन्होंने कई सारे इन्वेंशन किया, above 10,000। एक इन्वेंशन था टेस्ला कॉइल जो हाई वोल्टेज करंट जनरेट कर सके, द टेस्ला अर्थक्वेक ऑसिलेटर जो भूकंप ला सकता, लेकिन लोगों के भलाई के लिए उन्होंने इसे तोड़ दिया। आखिरकार आया वो इन्वेंशन जो अगर आज होता तो दुनिया बदल जाती। वो था टेस्ला का फ्री एनर्जी टावर या टेस्ला का फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट, जिससे वो पूरे टाउन को फ्री में एनर्जी दे सकते। लेकिन फंड के अभाव की वजह से उन्होंने एक आदमी को फंड देने के लिए राजी किया, लेकिन फ्री के बाद सुनते ही उस आदमी ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को तोड़ दिया गया और वो फ्री एनर्जी कंसेप्ट कहीं मिट गया। लेकिन आज भी उस लैब के कुछ हिस्से संरक्षित करके रखा गया है। उन्होंने रेडियो का डेवलपमेंट भी किया था, लेकिन उस वक्त राजनीतिक कारणों के चलते हुए उसका पेटेंट मार्कोनी को दे दिया गया। आखिरकार मार्कोनी के डेथ के बाद वो पेटेंट वापस निकोला टेस्ला को मिला था, लेकिन तब तक निकोला टेस्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिए थे। समय के साथ साथ निकोला टेस्ला की ढेर सारे इन्वेंशन सामने आए। उन्हें तो वाईफाई का क्रिएटर कहा जाता था। हम आज आपको जाते आते सिर्फ इतना कहेंगे कि दुनिया ने निकोला टेस्ला के जितने इन्वेंशन को इस्तेमाल किया है उससे कहीं ज़्यादा इन्वेंशन नहीं बाकी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।